नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 7th के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में हमारे पास दिया हुआ है कि एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका कर्ण AC रेखा के समान और दोनों कोणों का मध्य कोण x दिया हुआ है। इसमें पहली गलती है कि समानांतर चतुर्भुज क्या होती है। समानांतर चतुर्भुज हमारे पास ये होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और समान भी हो। ये भुजा इसके समानांतर है और ये वाली भुजा इसके समानांतर है। तो उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास आकृति निकल के आती है वो आती है हमारे पास आयत। ये आकृति हमारे पास निकल के आती है। इस आकृति में भी ये वाली भुजा इसके समानांतर है, ये वाली भुजा भी इसके समानांतर है। तो ऐसी स्थिति में भी ये भी हमारे पास समानांतर चतुर्भुज का एक उदाहरण होता है। बेशक हमारे पास आयत बन रही होगी, आंसर में हमारे पास आ रही है, आंसर में आयत बन के आ रहा है, तो इस चीज का भी हमारे को ज्ञान होना चाहिए। परंतु इनमें जो रेखाएं आपस में कोने से कोने की तरफ मिलती है इनको विकर्ण कहा जाता है। इनको विकर्ण ही कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। ये किस स्थिति में कर्ण होता है? जिस स्थिति में हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं उस स्थिति में ये कर्ण कहलाएगा। इसमें भी ये वाली त्रिभुज जो है, आप ये एक समकोण त्रिभुज है, पर ये तब होगा जब हम इसके समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। जब हम आयत की बात कर रहे हैं तो उसमें ये जो अंदर है ये दोनों रेखाएं ये विकर्ण कहलाएंगी। बहुभुज और चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोणों को मिलाती हुई रेखा होती है उसको विकर्ण कहा जाता है। तो हम क्या कर, इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन में कर रहे हैं, समानांतर चतुर्भुज, ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब उसके बाद आता है जिसका कर्ण, ये मैं बता चुका हूं कि ये कर्ण नहीं है, ये विकर्ण होती है। और जहां ये दोनों आपस में मिलती हैं ये वाली भुजा इस वाली के बराबर होती है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है। कहने का मतलब ये दोनों को समद्विभाग करती हैं ये रेखाएं। ये भी देख रहे होंगे, इस समद्विभाग करती हैं। उसी प्रकार से इसमें भी, इसमें ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और ये आपस में चारों बराबर होती हैं। तो अब हमारे पास आता है कि हमारे पास क्या दिया है, एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका विकर्ण AC रेखा के समान दिया हुआ है और दोनों विकर्णों, यहां भी विकर्ण होगा, दोनों विकर्ण, यहां भी विकर्ण आपने चेंज कर देना है। दोनों विकर्णों का मध्य कोण x के समान दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण AC दिया हुआ है हमारे पास, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक कोण x दिया हुआ है। वो कहां का है, विकर्णों के बीच का कोण x दिया हुआ है। इस आकृति में भी हो सकता था विकर्णों के बीच का कोण, पर ये हमारे पास ये वाली आकृति नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास दूसरा विकर्ण नहीं दिया गया हुआ है। अगर दूसरा विकर्ण नहीं दिया गया हो तो हमारा क्वेश्चन ये बनाना असंभव हो जाता है। तो ये हमारे पास आयत ही बनेगी। प्रश्न अनुसार AC हमारे पास AC विकर्ण दिया हुआ है। एक कोण हमारे पास x दिया हुआ है। समद्विभाग करेंगे AC विकर्ण का। EF को मिलाएंगे, ये AC विकर्ण का समद्विभाग हो जाएगा G बिंदु पे। हम आयत बनाने जा रहे हैं तो इसमें हमारे पास विकर्ण के सामने जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमारे को वृत्त लेना पड़ेगा। बिंदु G से C तक हमने प्रकार खोली और ये हमने एक वृत्त लगा दिया। अब हम पढ़ चुके हैं कि दो विकर्णों के बीच का कोण है, ये कर्णों के बीच का नहीं है, कोणों के बीच का नहीं है, ये विकर्णों के बीच का कोण है। तो हमारे पास विकर्ण के बीच का कोण कहां काटती है, आपस में केंद्र में काटती है। तो केंद्र में हमारे पास ये कोण बनेगा जहां पे G बिंदु है।
जितनी चाप हमने x पे लगाई है, केंद्र G के ऊपर भी लगा लीजिए। अब हमने देखना है कि x कोण का साइज कितना है। प्रकार को इस चाप के बराबर कर लिया, यह आ गया h, और I बिंदु को हमने, ये x कोण था, I को मिला देना है G के साथ। ये A था, ये आ गया हमारे पास बिंदु B, बिंदु D को C और A के साथ मिला दिया। उत्तर की रेखा है तो गहरी होगी, B को A के साथ और इधर C के साथ भी मिला दिया। जैसे कि देख रहे होंगे, ये हमारे पास दोनों विकर्णों के बीच का कोण आ गया हुआ है। विकर्ण BD और AC के बीच का कोण x दिया हुआ था, ये x के समान ही होगा। तो इस आधार पे हमारे पास ये भुजाएं निकल आई हैं। तो ये हमारे पास जो आकृति बनी है वो एक आयत है, और यही आयत समानांतर चतुर्भुज भी होती है। समानांतर चतुर्भुज बनी है हमारे पास, जिसमें AC हमारे पास विकर्ण दिया हुआ था, और विकर्णों के बीच का जो कोण है वो हमारे पास x के समान दिया हुआ था। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।